अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। क्लास 10th की उर्दू में आज पढ़ना है हम लोगों को अदब की पहचान, जिसके लिखने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब के बारे में। डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब, उनके वालिद का नाम था अब्दुल रऊफ, जो मारूफ आलिम दीन थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी 1934 में औरंगाबाद में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम तो गांव में ही हुई। उसके बाद वो मदरसा शमसुल हुदा में आए, वहाँ तालीम हासिल किया और फिर उन्होंने असली तालीम की तरफ तवज्जो दी, यानी एमए किया। वो पटना कॉलेज में लेक्चरर रहे। उसके बाद बीएन कॉलेज पटना में ही इनके ये तदरीस से जुड़ गए, यानी वहाँ लेक्चरर बन गए। उसके बाद आपकी किताबें हैं जादे-ए-इत्दाल, नुक्ता नज़र और तश्कील जदीद। 5 सितंबर 2006 में आपका इंतकाल हो गया। तो ये तो आप देख ही लेंगे। जो ख़ास बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। अदब की पहचान, ये बहुत ख़ास मजमून है। अदब की पहचान, इसको देखना है कि अदब कहते किसको है। अदब को अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं और हिंदी में इसको साहित्य कहते हैं। अदब है क्या चीज़, इसी पे बात किया है अब्दुल मुगनी साहब ने। इसी को बताया है अब्दुल मुगनी साहब ने कि आखिर अदब क्या है। तो अदब के बारे में हम लोग जान लें कि हम लोग अपने घर में जब आते हैं तो बहुत सारी किताबों को देखते हैं। हमारी मेज़ पर बहुत सारी किताबें होती हैं, बहुत सारे रिसाले होते हैं, मैगज़ीन होती है। क्या वो सभी कुछ जिसको हम देखते हैं वो सब अदब से है? यानी उसमें जो चीज़ें हैं, उसमें जो मवाद हैं, आर्टिकल्स हैं, क्या वो सभी अदब हैं? क्या वो सभी लिटरेचर है? लिटरेचर कहते किसको है? लिटरेचर की पहचान क्या है? इसी पे बात करेंगे। साहित्य कहते किसको है? साहित्य की पहचान क्या है? हमने कुछ भी लिख दिया, क्या वो साहित्य हो गया? जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार में जो कुछ लिखा होता है, क्या वही साहित्य है? साहित्य यानी अदब के बारे में आपको मैं पहले बता दूं। जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं ना, उर्दू की किताबें हैं आपके पास, बहुत सारी किताबें होंगी, 9th की होंगी, 10th की होंगी, इसके अलावा भी होंगी। उसमें आपने क्या पढ़ा? मजमून पढ़ा होगा, नज्म पढ़ी होगी आपने, कहानी, उसके बाद गज़ल, हमद, नात, यही सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उर्दू की किताब में जो कुछ आपने पढ़ा वही सब अदब है। इसको जान लेंगे। अदब में क्या है? कहानी अदब है, अफसाना अदब है, मजमून अदब है। अब कुछ लोग कहते हैं कि तारीख जो आप पढ़ते हैं, साइंस, वो अदब है। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। ज़बान किसको कहते हैं, पहले ये जान लें। तो ज़बान कहते हैं जिसके ज़रिए हम कोई दूसरा मजमून पढ़ते हैं। आप साइंस पढ़ें तो साइंस को कैसे पढ़ेंगे आप? साइंस को क्या साइंस के रूप में पढ़ेंगे? साइंस को साइंस से पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। साइंस को या तो आप उर्दू में पढ़ेंगे, या हिंदी में पढ़ेंगे, या फिर अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो हम जिस रूप में किसी भी मजमून को पढ़ते हैं वही जबान है। और जबान में क्या क्या है? तो जबान की खासियत है, जबान की पहचान। और जबान में महारत हमको तभी हासिल हो सकती है जब हम अदब पढ़ें। हम साइंस पढ़ेंगे उर्दू में, साइंस हमको समझ में नहीं आएगी। इसके लिए ज़रूरी होगा पहले हम उर्दू में मजबूत हो जाए। तो मजबूत कैसे होंगे? तो उर्दू की किताबों को पढ़ें। तो जब आप उर्दू की किताबों को पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें कहानी पढ़ेंगे, अफसाना पढ़ेंगे, नॉवेल पढ़ेंगे, दास्तान है, मसनवी है, बहुत सारी जो किताबों में आपके हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो जो उर्दू की किताबों में मौजूद है उसी को अदब कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि हमारे सामने बहुत सारी किताबें होती हैं। मिसाल के तौर पर हम कोई रिसाला यानी कोई पत्रिका ले लेते हैं, उसमें देखते हैं उसमें भी कहानी है, हिस्से हैं। क्या वो सभी अदब है? क्या उन सभी को अदब कहा जा सकता है? इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। साइंस है, हिस्ट्री है, और उसके अंदर साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, यानी अखलाकियात है, माशियात है, और उसके अंदर तारीख़ है, जोग्राफिया है, ये सब है। क्या उसको अदब कहेंगे? कुछ लोगों ने कहा कि अगर उसको सही तरीके से यानी क़वाइद के मुताबिक लिखा जाए
और तरीके से लिखा जाए तो उसको भी अदब कहा जा सकता है। एक जगह कहा गया कि अदब उसको कहेंगे जिसमें तख्लीकियत हो। तख्लीकियत मतलब हम खुद से कुछ बना रहे हो। कहानी लिखने वाला कहाँ से कहानी ला रहा है? वो अपने जहन से ला रहा है। मजमून लिखने वाला मवाद तो बाहर से ला रहा है, लेकिन उसको सेट कैसे कर रहा है? तो अपने जहन से कर रहा है, अपने दिमाग से कर रहा है। तो यहां पर अगर देखेंगे तब तो हिस्ट्री भी वही है, बात किसी और की हो रही है, लेकिन आखिर लिखता तो है इंसान खुद। उसमें जो जुमले होते हैं या अल्फाज होते हैं वो तो इंसान अपने मुताबिक ढालता है, तो वो भी अदब है। तहरीर में ताजगी हो, जिद्दत हो, बुलंदी हो और गहराई हो। जो कुछ लिखे उसमें ताजगी हो, नयापन हो और उसके अंदर गहराई हो, उसका कोई मानी हो, ये अदब है। हम अभी नहीं बता रहे कि अदब क्या है, बता रहे कि अदब लोग किसको समझते हैं, इसी को समझते हैं। इनके अलावा और क्या है? अदब में तनकीद हयात पाई जाती हो, यानी हमारी जिंदगी जो गुजर रही है, क्या हम अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड हैं? हमारी जिंदगी में जो मसाइल हैं उन मसाइल को उभारना, यही अदब है। उससे कोई ना कोई पैगाम मिले, कुछ ना कुछ समझ में आए। अब देखिए, अब मैं अदब के बारे में बता रहा हूं कि अदब में दो हिस्से होते हैं, दो अज्जाए तरकीबी हैं अदब के। एक है फिक्र और एक है फन। आप यहां देख रहे होंगे, फिक्र और फन, ये दोनों चीज जब एक साथ मिले तब अदब की शुरुआत हुई। फिक्र यानी हम सोचें, जैसे हमको कहानी लिखनी हो तो सबसे पहले हम सोचें कि कहानी का मौजू क्या होना चाहिए, प्लॉट क्या होना चाहिए, किरदार क्या होना चाहिए, ये सब हम सोचें। और सोचने के बाद फन के साथ, यानी फन भी होना चाहिए, तरीका भी होना चाहिए, उस तरीके के साथ जब हम लिखेंगे पूरे कवायद का ख्याल करके, तब इसी को हम अदब कहेंगे। क्या इस म्यार पर कोई नहीं उतरे तो उसको अदब नहीं कहेंगे? कहा गया हो सकता है इस म्यार पे कुछ नहीं उतरे, हो सकता है कि बहुत सारी कहानियां ऐसी भी हों, बहुत सारे अफसाने ऐसे भी हों जो इस म्यार पे न उतरे, यानी उनके अंदर वो गहराई नहीं हो, जिद्दत नहीं हो, ताजगी नहीं हो, उसके अंदर वो माने नहीं हो, कोई खास पैगाम नहीं हो, तो क्या उसको नहीं कहेंगे? तो सवाल है कि हाँ, उसको भी कहेंगे, लेकिन फर्क तो करना ही पड़ेगा। तो फर्क यहां करना पड़ेगा कि एक अदब है जो बेहतर कहलाएगा, यानी अच्छा कहलाएगा, और एक अदब है वो अच्छा नहीं कहलाएगा, लेकिन अदब तो नाम देंगे उसका। यानी उसको दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक को कहेंगे आम। आम मतलब जनरल, सामान्य, यानी एक अदब जिसमें इन चीजों का ख्याल नहीं रखा गया हो, न उसमें सही तरीके की फिक्र हो, न उसमें फन का निखार हो, न उसमें फिक्र हो, न फन हो, तो ऐसे को आम अदब कहेंगे, यानी किसी ने लिख दिया। और जिसमें कवायद का ख्याल रखा गया हो, तशबीहात, इस्तिआरात, इशारात, किनायात, और साथ ही साथ जो जरूरी होते हैं उस फन के लिए, उन सभी बातों का ख्याल अगर रखा गया हो तो उसको खास अदब कहेंगे। तो अदब बस यही है। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि हमारे कमरे में बहुत सारी किताबें हैं, हम कहानियों को पढ़ते हैं, नज़्मों को पढ़ते हैं, क्या वो सभी चीज़ें अदब हैं? क्या वो जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, क्या वो सब अदब में शुमार की जा सकती हैं? तो जवाब होगा नहीं। अदब के लिए ज़रूरी है कि उसको ख़ास तरीके से लिखा जाए और कवायद की पाबंदी हो। जैसे गज़ल में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, उनका ख्याल रखा जाए। तो अगर कवायद की पाबंदी हो तो फिर उसको अदब कहेंगे, अगर ऐसे ही लिख दिया गया तो फिर उसको अदब नहीं कहेंगे। अब बहुत सारी किताबें हैं जिसमें तख्लीकियत नहीं है, यानी हिस्ट्री है, उसको लोग अपने जहन से नहीं लिखता है, वो सारी बातें दूसरों की होती है, क्या उसको भी अदब कहा गया? कुछ लोगों ने कहा हाँ ये है, कुछ लोगों ने कहा नहीं ये नहीं है। अदब का मतलब है जो इंसान खुद सोचे और खुद लिखे। मिसाल के तौर पर एक इंसान जब कहानी सोचता है या अफसाना सोचता है तो वो उसकी अपनी चीज होती है, तो उसको अदब कहेंगे। अब फिर एक सवाल आता है कि अदब किसको कहेंगे कि अगर मेयार को उतर जाए, यानी उस लेवल पर उतर जाए जो उसका लेवल बना हुआ है कि इसके लिए ये ख्याल करना है, वो ख्याल करना है, तो क्या इन सभी बातों का ख्याल रखा जाए वही अदब है? अगर इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाए तो वो अदब नहीं है। तो कहा गया नहीं, अदब दोनों है, लेकिन जिसमें बातों का ख्याल रखा गया, उन सारी बातों का ख्याल रखा गया जो अदब के लिए ज़रूरी है, तो वो ख़ास अदब कहलाएंगे, नहीं तो बाकी जितने भी अदब हैं
उसको आम अदब कहेंगे। तो ये रही आज की वीडियो कैसी लगी? ये मजमून थोड़ा टफ था, आप ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी। मैंने सवाल पहले ही देख लिया था और सवाल के मुताबिक ही मैंने वीडियो बनाई है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं फिर कहूँगा किताब सामने रखा करें और सवाल पे आपकी नज़र हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह।